इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सरजमीन पर डाइवर्सिटी केवल कल्चर में ही नहीं बल्कि जीवों में भी मौजूद है। इसकी जीती जागती मिसाल आपको बर्ड सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स में देखने को मिल जाती है। अब कुमारकम बर्ड सैंक्चुरी को ही ले लीजिए। ये भारत की उन चुनिंदा बर्ड सैंक्चुरीज में से एक है जहां जीवों में वैरायटीज देखने को मिलती है। सदियों से साइबेरियन क्रेन, किंगफिशर, गल और फ्लाई कैचर जैसी न जाने कितनी प्रजातियां हर साल यहाँ माइग्रेट करती है और समय बिताकर वापस अपने आशियाने लौट जाती है। चलिए आज आपको कुमारकम बर्ड सैंक्चुरी की सैर पर ले चलते हैं और यहाँ मौजूद पक्षियों की सबसे अनोखी प्रजातियों से आपको रूबरू कराते हैं। केरला के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में 5.7 हेक्टेयर में फैली कुमारकम बर्ड सैंक्चुरी वैसे तो कई अनोखे पक्षियों का माइग्रेटरी पॉइंट है, लेकिन कुछ पक्षी है जो यहीं के मूल निवासी है। आप साल के कोई भी महीने में यहाँ के दौर पर जाएंगे तो उन खूबसूरत पक्षियों से आपका राबता जरूर होगा। जैसे ये कॉर्मोरेंट बर्ड, भूरा रंग और बड़े खूबसूरत पंख कॉर्मोरेंट बर्ड की खासियत है। दुनिया भर में 40 स्पीशीज के साथ ये जीव एक्वेटिक बर्ड है, जिसे लोग शैक्स के नाम से भी जानते हैं। भारतीय महाद्वीप से लेकर इनकी तादाद थाईलैंड और कैम्बोडिया में फैली हुई है। हालांकि इनकी शारीरिक बनावट कई जीवों को डरा देती है, लेकिन ये पक्षी असल में मिलनसार स्वभाव की होती है। आमतौर पर इनका वजन 5 किलो तक होता है, लेकिन इनके आकार और वजन में जगह के हिसाब से काफी बदलाव देखा जाता है। कॉर्मोरेंट बर्ड अपना ज्यादातर समय पानी में तैरते हुए बिताती है। एक हुक टिप चोंच के साथ इनके पास लंबी गर्दन भी होती है, जिसकी मदद से ये ईल्स और फिश को अपनी डाइट में शामिल कर लेती है। इंडियन शैक्स की असल खूबसूरती उसकी नीली आंखों में बसती है, जो कई लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। बर्ड सैंक्चुरी के नजारे का लुत्फ उठाने आने वाले लोगों को अक्सर ये पानी में चिल करती हुई दिखाई देती है। आउल, उल्लू का काम रात को एक्टिव रहना जरूर होता है, लेकिन कुछ खुश नसीब लोग होते हैं जो बर्ड सैंक्चुरी में दिन में भी इन्हें स्पॉट कर लेते हैं। कुमारकम बर्ड सैंक्चुरी कई आउल का घर है। भूरे और सफेद रंग वाली इस प्रजाति की बटन जैसी आंखें और गोल चेहरा लोगों को बड़ा लुभाता है। दिन में ये अक्सर पेड़ों में छिपकर रहते हैं। कैमोफ्लाज करने में इन्हें बादशाहत हासिल होती है। ऐसे में इन्हें कैमरा में कैप्चर कर पाना या देख पाना मुश्किल होता है। बाकी प्रजातियों की तरह ही यहाँ के आउल्स की स्पीशीज भी रात को एक्टिव रहती है और अपने लिए भोजन की तलाश में निकलती है। ईग्रेट, अगर कभी ईग्रेट को पंख फैलाकर हवा में उड़ते हुए या पानी में चिल करते हुए देखने का मन हो तो इसका बेहतरीन नजारा आपको कुमारकम बर्ड सैंक्चुरी में देखने को मिल सकता है। वेम्बनाड लेक में ये अक्सर अपना समय बिताती है। ईग्रेट को वार्म और ट्रॉपिकल टेम्परेचर में रहना खूब भाता है और इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप में इनकी तादाद काफी अच्छी खासी है। यहाँ ये पक्षी पानी के आसपास रहना पसंद करती है और पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाती है। एक कॉमन ईग्रेट लंबाई में 22 से 26 इंच की होती है। 35 से 42 इंच के लंबे विंग स्पैन के साथ ये 550 ग्राम तक वजनी होती है। धूप में जब इसका सफेद रंग चमकता है तो नजारा देखते ही बनता है। भारत के सदर्न इंडिया में इस पक्षी का ब्रीडिंग सीजन नवंबर से फरवरी के बीच होता है, जबकि उत्तरी भारत में ये जुलाई से अगस्त के महीने में ब्रीड करती है। लॉन्ग नेक हेरन, लॉन्ग नेक हेरन फ्रेश वाटर की दीवानी पक्षी है और इसीलिए कुमारकम बर्ड सैंक्चुरी इनका घर है। ये चिड़िया एक लंबी गर्दन के साथ साथ लंबे पैरों की भी मालकिन है। दुनिया भर में इनकी 64 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है और सब अपने आप में कमाल है। बर्ड सैंक्चुरी की चमचमाती धूप में ये चिड़िया अक्सर अपने आप को राहत देने के लिए छांव का सहारा लेती है और जब भूख लगती है तो मछली पकड़ने के लिए वेम्बनाड लेक में उतर जाती है। लॉन्ग नेक हेरन साइज में 40 इंच लंबी होती है और वजन में 1 से 2 किलोग्राम तक मापी गई है। हेरन स्प्रिंग सीजन में ब्रीडिंग करती है और इसके लिए वो अपना घोंसला पेड़ में सबसे ऊपर बनाती है। अंडे देने के बाद ये उन्हें 25 दिन तक हैच करती है और बेबीज के बाहर आने के बाद 6 से 7 हफ्तों तक उन्हें फीड करती है। इसके बाद बेबीज खुद ही घोंसले से निकल जाते हैं और अपना संसार बसाते हैं। पर्पल मूरहेन, अगर घर की बालकनी में बैठे कबूतर आपको हसीन लगते हैं तो जरा इस चिड़िया पर नजर मार लीजिए, जिसे सुंदरता की मिसाल कहा जाता है। पर्पल मूरहेन एक वाटर हेन बर्ड है।
जिसका नीला रंग कुमारकम बर्ड सेंचुरी में आने वाले टूरिस्ट को हमेशा ही अट्रैक्ट करता है। इंडिया में भले ही इन्हें पर्पल मूरहेन के नाम से जाना जाता है, लेकिन दुनिया भर में इनकी 6 स्पीशीज पाई जाती है, जिन्हें स्वैम्प हेन कहकर बुलाया जाता है। पर्पल मूरहेन की ताकत उनके झुंड में होती है। ये पक्षी हमेशा अपने पेड़ में रहना पसंद करती है और जुलाई से दिसंबर के महीने में ब्रीड करती है। अपने साथी के साथ मिलकर ये 5 अंडे देती है और अपने पक्षी को बेहद ही प्यार से पालती है। जब बच्चों की रक्षा की बारी आती है तो ये काफी प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। भोजन के तौर पर इन्हें हमेशा कीड़े, मेंढक और बीज को खाते हुए देखा गया है, लेकिन ये कभी कभार दूसरे मैमल्स के अंडों पर भी हाथ साफ करते हैं। कोल वो चिड़िया है जिसे दुनिया कुकू बर्ड के नाम से जानती है, लेकिन भारत में रहने वाले लोगों के लिए ये कोयल है जो सुरीला गाना सुनाती है। कुमारकम बर्ड सेंचुरी में इस पक्षी की तादाद अच्छी खासी है। ये पूरे भारतीय महाद्वीप में फैली हुई है, लेकिन पॉपुलेशन से ज्यादा ये अपनी चालाकी के लिए जानी जाती है। इसकी आवाज जितनी मीठी होती है, काम उतने ही खराब होते हैं। दरअसल कोयल एक आजाद जिंदगी जीना पसंद करती है। इसे अपने बच्चों से कोई लगाव नहीं होता। ऐसे में ये दूसरे पक्षियों के घोंसले में जाकर अंडे देती है और उन्हें अपने बेबी को पालने के लिए मजबूर करती है। आप ये कह सकते हैं कि कोयल केवल रंग की काली ही नहीं होती, बल्कि दिल से भी काफी काली होती है। अपनी जिम्मेदारी दूसरे पक्षियों पर डालकर ये जंगल में आजाद घूमती है। भाई इसके बच्चे दूसरी चिड़िया के घोंसले में बड़े होते हैं और मौका मिलने पर ये अपने ही भाई बहनों को घोंसले से गिराकर मार देते हैं, ताकि माँ का प्यार और भोजन उन्हें ही नसीब हो। प्लेजेंट टेल जकाना बर्ड सेंचुरी में घूमती इस सुंदर बला को देख रहे हैं आप। ये है प्लेजेंट टेल जकाना, जो ट्रॉपिकल एशिया से लेकर येमेन और वेस्ट फिलीपींस तक पाई जाती है। एक लंबी पूंछ, लंबे और खूबसूरत रंगों के साथ प्लेजेंट टेल जकाना एक्सपर्ट स्विमर है। आसमान में उड़ने के साथ ये पानी पर चल सकती है। आमतौर पर ये फ्रेश वाटर लेक्स और पॉन्ड्स के करीब रहना पसंद करती है। इस स्पीशीज में फीमेल मेल्स के मुकाबले आकार में ज्यादा बड़ी और वजनी होती है। जहां मेल वजन में 140 ग्राम होते हैं, वही फीमेल का वजन 230 ग्राम तक पाया जाता है। दिलचस्प बात है कि इस प्रजाति में बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मेल की होती है, जबकि फीमेल केवल अंडे देकर दूसरे पार्टनर के साथ मेट करने चली जाती है। अंडे को हैच करने से लेकर बेबीज को पालने तक की जिम्मेदारी मेल कंधों पर आ जाती है। बर्ड सेंचुरी में आप इस चिड़िया को इधर से उधर फुदकते हुए और अपने लिए भोजन इकट्ठा करते हुए कैप्चर कर सकते हैं। ओरिएंटल डार्टर। अगर कभी सच में आप कोरकम बर्ड सेंचुरी घूमने गए तो लॉन्ग नेक हेरन और ओरिएंटल डार्ट्स के बीच कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों चिड़िया के पास लंबी गर्दन जरूर है, लेकिन ये दिखती बिल्कुल अलग है। एक लंबे विंग स्पैन के साथ डार्टर बर्ड की केवल शारीरिक बनावट ही अनोखी नहीं है, बल्कि इसके फीचर्स भी काफी दिलचस्प होते हैं। दुनिया इस चिड़िया को स्नेक बर्ड कहकर भी बुलाती है, क्योंकि ये खुद को पानी में डुबोकर भी काफी देर तक तैर लेती है। इसकी केवल गर्दन ही पानी से बाहर रहती है, जो दूर से देखने पर एक सांप की तरह लगती है, और इसीलिए इस प्रजाति को स्नेक बर्ड कहकर बुलाया जाता है। ओरिएंटल डार्टर के पास लंबी गर्दन के अलावा एक लंबी चोंच भी होती है, जिससे ये अपने लिए शिकार पकड़ सकती है। पानी के अंदर से इसे फिश पकड़ने में महारत हासिल होती है। कुमारकम बर्ड सेंचुरी भले ही इसका घर है, लेकिन IUCN इस पक्षी को नियरली थ्रेटेंड स्पीशीज की लिस्ट में रखती है। ऐसे में इसे बचाने के लिए काफी काम किया जा रहा है। ब्राह्मणी काइट कुमारकम बर्ड सेंचुरी की सबसे लोकप्रिय बर्ड में से एक है ब्राह्मणी काइट, जो आसानी से कैमरे में कैद नहीं होती। लेकिन इस बर्ड की ब्यूटी नेक्स्ट लेवल है। दुनिया इसे रेड बैक्ड सी ईगल के नाम से भी जानती है। ब्राह्मणी काइट खास तौर पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलावा साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यह आकार में 18 से 20 इंच लंबी होती है और 670 ग्राम वजनी होती है। सफेद और भूरे रंग के साथ इसके पास 3 से 4 फीट लंबा विंग स्पैन होता है, जो इसे काफी ऊंचा उड़ने की ताकत देता है। जंगल में आप ब्राह्मणी काइट को अक्सर मरी हुई मछली खाते हुए या खुद के लिए शिकार ढूंढते हुए देख सकते हैं। दिलचस्प बात है कि ये प्रजाति कहने को तो बहुत सारे देशों में पाई जाती है, लेकिन IUCN के हिसाब से दुनिया में इसकी संख्या गिरती जा रही है।
इस चिड़िया का नाम एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में शुमार है और इसे बचाने के लिए अभी काफी काम किया जाना बाकी है। कुमारकम बर्ड सेंचुरी केवल नेटिव बर्ड्स का ही घर नहीं है, बल्कि ये कई माइग्रेटरी बर्ड्स का भी घर है। हर साल टील, लार्क, फ्लाई कैचर से लेकर साइबेरियन क्रेन और कई हिमालयन बर्ड्स विंटर्स में इस बर्ड सेंचुरी का रुख करती है और स्प्रिंग के आते ही अपने ठिकाने पर वापस लौट जाती है। इन्हीं माइग्रेटरी बर्ड्स में से एक है टील। कॉमन टील यूरेशिया के ज्यादातर इलाकों में पाई जाने वाली कॉमन टील एक डक है जो ठंड बढ़ जाने पर साउथ की तरफ माइग्रेट करती है। इन पक्षियों की कुछ संख्या केरला की बर्ड सेंचुरी में भी शरण लेती है और मौसम में बदलाव आते ही अपने घर लौट जाती है। कॉमन टील वेटलैंड और कोस्टल एरियाज में रहना पसंद करती है। बर्ड सेंचुरी में ये पक्षी झील में बैठकर एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स खाते हुए अपना सारा दिन गुजार देती है। फरवरी और मार्च में जैसे ही बर्फ पिघलनी शुरू होती है, कॉमन टील वापस अपने आशियाने पर लौटने की तैयारी कर लेती है। तो ये थी कुमारकम बर्ड सेंचुरी में पाए जाने वाले वो खूबसूरत पक्षी जिन्हें जितना देखे उतना ही ज्यादा देखने को मन करता है। यहाँ पक्षी के अलावा और भी कई जीव मिलते हैं जिनकी शारीरिक बनावट और रंग रूप हमें हैरानी में डाल देता है, लेकिन उनके बारे में फिर कभी आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।